करना क्यों है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो स्टेप है आप इसको नोट डाउन कर लो। अगर कोई भी आपकी टीम में न्यू इंसान है जो जिनको आप ज्वाइन कराना चाहते हो, वो पूछे कि वाई आईडीजी एकेडमी, दुनिया में इतने सारे प्लेटफॉर्म है तो मैं आपके ही प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन करूं, ऐसा क्या है यहाँ पे, ऐसा क्या खास है, तो हम लोग उसको रीजन दे सकते हैं। हमारे पास ऐसे 6 रीजन है जो हम उसको दे सकते हैं। पहला है फर्स्ट एवर प्लेटफॉर्म इंडिया, इंडिया का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इंडिया का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, फर्स्ट एवर प्लेटफॉर्म इन इंडिया, इंडिया का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सेकंड, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग एफिलिएट फैमिली, यहाँ पे जितना तेजी से लोग ग्रो कर रहे हैं ना, एक फैमिली की तरह काम करते हुए ग्रो कर रहे हैं, उतना आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे ग्रो नहीं हो पा रहे लोग जितना यहाँ पे फास्टली ग्रो कर रहे हैं। ये रियल बात है, राइट, आप लोगों को भी पता है। अगर डेली कहाँ पे मैं आपको बताऊँ रियल चीज, बिजनेस के अंदर लोग कभी महीने में 5-6 हजार रुपए ऐसा कुछ अर्निंग होता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में इंसान आता है, सीखता है, चीजों को इम्प्लीमेंट करता है और डेली का 2 से 3 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर देता है। अगर वो डेली का 2 से 3 के अर्निंग कर रहा है तो मंथली 60 to 70 के होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ी बात होती है, राइट। थर्ड पॉइंट है ए पावरफुल इकोसिस्टम फॉर ऑल, यहाँ पे ऐसा पावरफुल इकोसिस्टम है, ऐसा सपोर्ट नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप 10 बार भी कॉल करके पूछोगे ना दोस्त, आपको 10 बार सिखाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रहता है फजलुल सर से, जो कि इसके खुद ओनर है, जो हमें सारी चीजें खुद गाइड करते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट लिख सकते हो। फोर्थ है यूज 98% कमीशन, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए है, डिजिटल प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें 98% कमीशन मिलता है। कैसे, अगर कंपनी को हम लोग 100 रुपए का प्रॉफिट देते हैं तो 98 रुपीज तो हमें वापिस ही कर देती है ना, सिंपल सी बात है। ये चीज आप लोगों को बता सकते हो। फिफ्थ है इंडिया फर्स्ट एंड वीकली पे आउट सिस्टम, यहाँ पे अपना क्या रहता है, वीकली पे आउट सिस्टम रहता है। हम लोग जो डेली का अर्निंग करते हैं वो वीकली हमारे क्या नाम है बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। मंडे को 1 बजे से पहले आप डेट के साथ जब उस इंसान को बताओगे, डे के साथ उस इंसान को बताओगे ना, तो उसका बिलीव सिस्टम और ज्यादा बनेगा, क्योंकि आप वो सोचेगा इनको तो सभी पता है, मतलब इन्होंने कर रखा है, ये कर रहे हैं, रियलिटी है ये, राइट। फिफ्थ पॉइंट आप ये दे सकते हो। सिक्स्थ है हाई इनकम स्किल्स, यहाँ पे वो स्किल्स सिखाई जा रही है ना दोस्त, अगर आप एक कोर्सेज में एक में भी प्रोफेशनल हो जाते हो ना, तो आप महीने का 40 से 50 हजार रुपए 3 तरीके से कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग करके कमा सकते हो। अगर आप जॉब भी करते हो ना, तो फ्रेशर की जो जॉब है, अगर आप फेसबुक एड सीखते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हो, वीडियो एडिटिंग सीखते हो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखते हो, चैट जीपीटी सीख लेते हो ना, इसमें से एक भी आप अगर अच्छे से प्रोफेशनली सीखते हो तो आपकी जॉब भी लगती है तो 20,000 से ऊपर की लगती है। और अगर आप प्रमोट करके कमाते हो, अगर आप यहाँ पे नॉलेज लेते हो सारी चीजों की, तो फिर अनलिमिटेड इनकम होती है, राइट। कहते हैं ना अपना माइंड का होता है, अगर आप सोच रहे हो 500 रुपए दिन का आ जाए तो 500 आएंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 5,000 दिन का आए तो 5,000 भी आएंगे। डिपेंड ऑन यू कि आप सोच कितना रहे हो और अपनी स्किल्स पे काम कितना कर रहे हो, राइट। सिक्स्थ है हाई इनकम स्किल्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें वो चीजें सिखाई जाती हैं जो कि हमें पैसा देती है। अगर आप एक वीडियो भी देख रहे हो ना दोस्त, तो ये चीज है कि यहाँ पे आपने अगर ये चीज सीखी है, अगर आपने कैनवा पे एडिटिंग सीखी है, तो वो आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप पैसा कमाओगे, रियलिटी है ये तो, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, इन्होंने देखो वीडियो एडिटिंग से आज ये कितनी अर्निंग कर रहे हैं स्किल्स को सीख के, तो आप एक बार देखना जरूर, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक सेकंड में वॉइस, हाँ अच्छा काम करने के लिए, राइट। तो वहां से स्टेज पर जाने में लिटरली कुछ सेकंड्स लगे, ठीक है। बट ये जर्नी आसान नहीं थी, लिटरली लाइक मैं 12th पास में फेल हो गया था, ठीक है। 10th में मेरे 91% थे, 12th में कुछ खुद की गलतियां थी एंड कुछ जो समाज वाले लोग बोलते हैं कि यार आप मैथ्स ले लो, इंजीनियर बन जाओ, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो उसकी वजह से मैथ्स सब्जेक्ट ले लिया और उसमें फिर ज्यादा समझ आ नहीं रहा था, तो 12th क्लास में मैं फेल हो गया था लिटरली। एंड मेरे दादाजी, मेरे पापा वो सब खेती करते हैं, गाय भैंस मतलब गाय भैंसों की जो दूध मिल पाता है उससे मेन इनकम हो रही होती है। एंड खेती से जो खेती करके जैसे कि मूंगफली है वो बेच के जो पैसे कमाते हैं वो कमाते हैं। तो 12th क्लास में मैं फेल हो गया, तो पापा ने बोला भाई अभी तो खेती कर लो, खेती के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं।
एंड हमने 2 से 3 महीना लिटरली खेती करी है खेतों में, ठीक है। एंड उन टाइम में मतलब पूरे धूप में काम करना पड़ रहा है, गाय भैंसों को चारा डालना, सारी चीजें। तो तब ये तो समझ आ गया था कि ये लाइफ टाइम नहीं कर सकता मैं, क्योंकि सपने बड़े हैं और यहाँ से ये चीजें अचीव नहीं करी जा सकती। एंड ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते रहते थे कि यार कंटेंट क्रिएशन, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और कोई बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जहाँ पर कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तब अफिलिएट एज अफिलिएट मार्केटर काम करना शुरू किया एंड वहाँ पर मुझे वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट शुरुआत से थोड़ा था, तो मैंने उनके वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज सीखे और उस स्किल को इंप्लीमेंट करते करते 2 से 3 महीने में ही मेरी एक गुजरात में छोटे से गांव से जहां पर मैं खेती कर रहा था, वहां से 2 से 3 महीने में ही पूरी जर्नी पलट। एंड करेंटली मैं अगेन वापस गुजरात से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं और गुजरात के एक छोटे से गांव से अभी मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए 2 से 3 महीने हुए हैं एंड 2 से 3 महीने में मैं पर मंथ 2.5 लाख तक पहुंच चुका हूं। एंड ये तो अभी बस शुरुआत है, ठीक है, इसका कोई इनकम पोटेंशियल इतना ज्यादा है, मैं क्या बोलूं। सो थैंक यू सो मच। मैं किसी मतलब मैं 12th पास करके कई बार जॉब लेता ना, तो भी मैं ये सोच नहीं पाता कि 2.5 लाख तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता। जो यहाँ पर आईडी, क्योंकि मार्केट में भी बहुत सारे वीडियो एडिटर है, ठीक है, बट मैं देखता हूँ 40-50 हजार से ज्यादा नहीं बढ़ पाते। बट हमारे प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे सेल्स सिखाई, स्किल्स सिखाई, पर्सनल ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस समझाई, जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी पर्सनल ब्रांड बनाई है। उसकी वजह से मैं हाई पेइंग क्लाइंट्स को रीच कर पाता हूँ और मेरी स्किल्स की मदद से वो मुझे ज्यादा पैसे भी देते हैं एंड ऑब्वियसली हमारी सर्विस भी सही रहती है। तो अगेन थैंक यू सो मच आप सभी को। तो डिपेंड ऑन स्किल्स। इम्पोर्टेंट क्या है? स्किल्स आज के टाइम पे, क्योंकि देखो एक वो होता है मजदूर जो दिन का 500 कमाता है, वही चीजें करता है, और एक इंजीनियर होता है वही स्ट्रक्चर बताता, वही सारी चीजें करता है, लेकिन वो 1.5 लाख रुपए कमाता, 2 लाख रुपए कमाता। क्यों? क्योंकि स्किल्स का फर्क होता है। कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहा जाता है कि इंसान हमेशा अपनी औकात के बराबर पैसा कमाता है। ये चीज रियल है। अगर आज हम लोग यार दिन का 2 से 3 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो हमारी इतनी ही नॉलेज है इसलिए हम कमा पा रहे हैं। तो पहले हमें नॉलेज के पीछे भागना है, पैसे के पीछे नहीं भागना। अगर हमारे पास नॉलेज होगी ना दोस्त, तो पैसा हमारे पीछे भागेगा, सिंपल सी बात। और कहते हैं ना कि यहाँ पे देखो, मैं आपको बताऊं, मेहनत सब कुछ नहीं होता। अगर आप हार्ड वर्क करे जा रहे हो, हार्ड वर्क काम नहीं आता है। अगर देखो, कहते हैं ना, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान अगर अमीर होता तो सबसे अमीर एक खेती करने वाला और एक रिक्शा चलाने वाला होता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करना है आपको, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये 6 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे ना। अब हम लोग बात करेंगे 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस इन आईडीजी एकेडमी। नोट करना, फर्स्ट स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग। पहला क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? बातचीत करना, जैसे हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। अब देखो, प्रोस्पेक्टिंग होता कैसे है? ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। हम लोगों को कैसे ले आ सकते हैं अपने बिजनेस में? ऑनलाइन लेके आ सकते हैं, ऑफलाइन लेके आ सकते हैं, राइट। हमें हमेशा ना दोनों तरीकों का यूज करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ऑफलाइन घूमते रहेंगे। देखो, कोई भी इंसान है ना, ऑफलाइन हमेशा दिन में मान लो आप 10 लोगों से मिल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं मिल पाओगे, राइट। क्योंकि अगर आप किसी के घर पे प्लान देने जा रहे हो तो उसमें टाइम लगता है ना। लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन आप जूम पे 1000 लोगों को भी कनेक्ट करा सकते हो, 50 लोगों को भी कनेक्ट करा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमें ऑनलाइन ज्यादा एक्टिव रहना है, ऑफलाइन भी हमें एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं ऑफलाइन एक्टिव नहीं रहना, क्योंकि ऑफलाइन हम लोग जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि ऑफलाइन लोगों से हम लोग मिल सकते हैं, लोगों को अपनी सारी अचीवमेंट्स दिखा सकते हैं, राइट। तो प्रोस्पेक्टिंग 2 तरीके से होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन है, देखो, अगर आपको रियलिटी बताऊं ना, अगर रियलिटी में आपको ऑनलाइन सक्सेस होना है ना, ऑनलाइन आप चाहते हो कि लोग मुझसे खुद पीछे, हमने क्या सीखा है? हमने आज तक सीखा है च्युइंगम मार्केट करना, च्युइंगम मार्केटिंग करना। हम क्या लोगों को जाके खुद चिपकते हैं, भैया कर लो ना, आप करोगे तो ये हो जाएगा, आप करो 2550 ही आ जाएंगे मुझे कब। मत बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो दोस्त, तो आपको ये दिखाना है, हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हमें मैग्नेटिक मार्केटिंग करना है, कि हमें ऐसा बनना है ना, ऐसा ब्रांड बनना है ना खुद, कि लोग ये ना पूछे आप किस कंपनी में काम कर रहे हो। देखो, लोग कभी भी ना कंपनी को देख के ज्वाइन नहीं करते, लोग पहले आपको देख के ज्वाइन करते कि आपके अंदर ऐसा क्या है, राइट। अगर आप यहाँ पे कनेक्ट हो, जो भी आपके अपलाइन है, तो आपने पहले उनके अंदर देखा है ना ऐसा क्या है, आपको बिलीव हुआ कि हाँ भाई ये इंसान मुझे सक्सेसफुल करा सकता है, तभी तो आप कनेक्ट हो ना उस इंसान के जरिए, तभी तो आप यहाँ पे आए हो। तो सेम आपको वही बनना है कि लोग आपसे कनेक्ट हो, आपको एक ऐसा मैग्नेट बनना है कि आप एक मैग्नेटिक मार्केटिंग कर सको, राइट। सिंपल सी बात है। तो 2 तरीके से ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग होता है। ऑनलाइन कैसे मार्केटिंग होता है? ऑनलाइन आप तब मार्केटिंग कर सकते हो जब आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल बढ़िया हो, राइट, आपका फेसबुक प्रोफाइल बढ़िया हो,
ये दो देखो सबसे ज्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पे है आज के टाइम पे, यूथ जो है वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। तो सबसे बढ़िया आपका जो प्रोफाइल होना चाहिए, आपके अचीवमेंट्स है वो डालो आप इंस्टाग्राम पे, किसी ने अच्छी इनकम अचीव करी है वो डालो, डेली स्टोरी डालो। ये मत देखो ये तो मेरी टीम का लड़का ही नहीं है, ये तो किसी और टीम का लड़का है तो मैं क्यों डालू इसकी इनकम, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको सब डालना है। आपको पता है ना ये मेरी टीम के नहीं है, दुनिया को तो नहीं पता, दुनिया को तो यही लगेगा ना ये आपके टीम के यार। टीम में देखो लोग ना कभी भी आपकी इनकम से भी इंप्रेस नहीं होते, लोग इंप्रेस होते हैं आपकी टीम की इनकम से, क्योंकि लोग ये देखते हैं जब ये इंसान टीम का इतना साथ दे रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है, तो यार हमें क्यों नहीं बढ़ाएगा, मेरे को भी करना है इनके साथ काम, राइट। तो पहला है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग कैसे होता है, दो तरीके से होता है, ठीक है, ये आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है इनविटेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इनविटेशन होता है। इनविटेशन का मतलब होता है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। पहला जो आपका इंप्रेशन होता है ना दोस्तों, वो इनविटेशन से होता है, क्योंकि आप उस इंसान को कॉल करते हो। कभी भी इनविटेशन ना चैट पे मत करना, कभी भी जिंदगी में कभी भी चैट पे इनविटेशन मत करना, आप चाहे कितने भी बढ़िया लेवल पे हो जाओ दोस्त, ठीक है। इनविटेशन हमेशा कॉल पे करना है, क्योंकि कॉल पे इंसान आपकी बातों को कनेक्ट करता है, फील करता है, ठीक है। आप जब इंसान से बात करते हो ना एक कॉल पे, एक बात सोचो, आप अगर फजलुल सर आपसे या फिर मैं आपसे अगर ऑनलाइन ही चैट करते करते कर लेते, तो क्या आप लोग ज्वाइन होते, आप लोग इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते, राइट। तो हमने भी कॉल करके समझाया आपको। तो सेम इनवाइट जो करना है वो दो तरीके से होता है, एक ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है। या तो आप किसी के घर पे जाके उसको बोलो कि हाँ जी आना है, या तो ऑनलाइन ही ज्यादा तक होता है। तो ऑनलाइन हमेशा कॉल पे बात करनी है। और मैं एक बार ना लाइंस बता देती हूँ इनवाइट करते हुए क्या क्या लाइंस का यूज करना है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक मीटिंग खत्म हो जाएगी, हम लोग दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इनविटेशन करना सिखाती हूँ, ठीक है। आपको कॉल करना है उस व्यक्ति से, उसका पूछना है हेलो सर कैसे हो आप, बढ़िया, ठीक है, वो सारी चीजें बताए। उसके बाद क्या बोलना है, सर देखिए हम एक ऐसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स और जॉब पर्सन है जो बिना अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, बहुत सारे स्टूडेंट है जो अपनी बिना स्टडी को डिस्टर्ब किए हमारे साथ यहाँ पे डेली का 2 से 3 के अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और जो पर्सन्स है जो अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, उनको बताना है कि आपको अपने काम को नहीं छोड़ना, आप जो कर रहे हो उसके साथ साथ कर सकते हो, बिना स्टडी को डिस्टर्ब किए यहाँ पे पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हो। वो पूछेंगे कैसे कर सकते हो, देखो सर यहाँ पे हमारे पास ना अभी क्या नाम है 500 से लेके 600 लोगों ने अप्लाई किया, तो कॉल पे तो मैं सारी चीजें आपको बता नहीं पाऊंगा। तो आपको एक चीज करना होगा, आपके फोन में जूम एप्लीकेशन है, वो बोलेगा हाँ या ना, अच्छा नहीं है कोई बात नहीं सर मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ अभी डाउनलोड कर लो। आज हमारा शाम को इवनिंग में 8 बजे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है सर, लेकिन देखिए उसके लिए एक प्रॉब्लम है, मेरे को सिर्फ 5 स्लॉट्स मिले हैं, 5 स्लॉट्स मिले हैं और 4 मेरे बुक हो गए हैं, एक स्लॉट्स बचा है। आप सच्ची बताओ अगर 20-25 मिनट के लिए फ्री हो ना तभी मैं आपको लिंक भेजूंगा, नहीं तो मैं किसी और को भेज दूंगा, क्योंकि सर मेरे पास 1500 लोगों ने 1600 लोगों ने अप्लाई किया है, बहुत सारे लोग हैं। तो आप मेरे को कंफर्म करो कि आप आ रहे हो, क्योंकि देखो सर ये जो मीटिंग है ना सीरियस लोगों के लिए है, क्योंकि आप सीरियस हो, राइट। उनसे पूछना है ये मीटिंग सीरियस लोगों के लिए है, जैसे कि आप सीरियस हो, उसको ये बोलना है, वो कहेगा अच्छा मैं सीरियस हूँ, वो खुद बोलेगा कि यार अगर आप मेरे को सीरियस समझ रहे हो मैं पक्का ज्वाइन करूंगा। ऐसे इनविटेशन करना है, उस इंसान को इंपोर्टेंस दिखानी, उसको ये नहीं दिखाना कि तुम आ रहे हो तुम आ रहे हो बहुत एहसान कर, नहीं, आपको दिखाना हमारा बिजनेस इतना बढ़िया है, हम आपको मौका दे रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने का, हम आपको काम दे रहे हैं, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, राइट। एक एंटरप्रेन्योर बनने की जैसे एंटरप्रेन्योर होता है ना वैसे आपको उससे बात करनी है, ऐसे आपको इनवाइट करना। इनविटेशन करने के बाद क्या है, अब आप मान लो आपका 8 बजे मीटिंग है, 8 बजे आपकी सेशन है, तो आपको क्या करना है उस व्यक्ति के पास 7:30 बजे या फिर 7:45 में, मतलब 7:45 उसको दोबारा कॉल करना है, उसको बोलना है हाँ जी सर आप तैयार है, मैं आपको लिंक भेज दूं, कंफर्म ना आप आ रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप बोल दो आओ ना, देखो कंफर्म ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैंने आपके नाम से स्लॉट बुक कर दिया है, अगर आप नहीं आओगे ना तो फिर मेरा इसमें लॉस होगा, क्योंकि जो मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ वो मैं पैसे दे के करवाता हूँ, पहले उसको ये चीज बोल दो तब वो इंसान ज्वाइन करेगा। दोस्त इंपोर्टेंस दिखाओ, कहते हैं ना जब आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे ना कि भाई इतने लोग पड़े हुए हैं तू नहीं आएगा ना तो इतने लोग ज्वाइन कर लेंगे, उसको इंपोर्टेंस अर्जेंसी दिखानी है, अर्जेंसी सबसे इंपोर्टेंट होती है अर्जेंसी, राइट। आगे बढ़ते हैं।
थर्ड है प्रेजेंटिंग, हाउ टू प्रेजेंट ओवर प्लान प्रेजेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। देखो दोस्त, मैं आपको सब आपने मान लो सब कुछ बढ़िया तरीके से उसको इनवाइट भी कर दिया, लेकिन अगर आपने उसको प्रेजेंट ही अच्छे तरीके से नहीं किया, देखो कहते हैं ना, वो जो पॉपकॉर्न आपने खाया होगा वो रोड पे कितने का मिलता है, वो 5-10 रुपए का मिलता है, ठीक है। आप किसी ऐसे मतलब उसमें जाओगे कैफे वगैरह में, तो वो आपको मुश्किल से 150-200 का मिलेगा, लेकिन आप एक 5 स्टार होटल में बैठ के खाओगे ना तो वो 500-600 का मिलेगा। सिनेमा हॉल में खाओगे ना 700-800 रुपए का मिलेगा। तो फर्क किस चीज का है दोस्त, प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग, राइट। सारा कुछ डिपेंड होता है प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। अब देखो वो जो होते हैं पॉपकॉर्न वाले वो कागज में दे देते हैं, होटल वाले कुछ बढ़िया ऐसा जगह ढूंढेंगे, उनकी जगह उनका प्लेस अच्छा होता है, सारी चीजें अच्छी होती है, क्योंकि प्रेजेंट से ही सारी चीजें होती है। जब हम लोग प्रेजेंट अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, अपने प्लान प्रेजेंटेशन को, अपनी प्रोफाइल को, अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से उसको बता ही नहीं पाएंगे, तो वो कहाँ से कन्वर्ट होगा, कभी भी नहीं होगा। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप देखने में अच्छे ऐसा नहीं है कि आप पूरा सब कुछ चेंज करना, नहीं। ये मत सोचो आज हमारे पास क्या नहीं है। देखो गरीब लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो होता तो कर लेते। अमीर लोग सोचते हैं जो आज मेरे पास है ना, अगर मेरे पास एक शर्ट है ना तो वो भी अच्छे से मैं उसको प्रेस करके बढ़िया तरीके से मैं प्लान प्रेजेंटेशन दूंगा। तो दोस्त देखो जो चीजें हैं उसको यूज करके आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि देखो एक टाइम पे हमारे पास भी नहीं था, हमने भी स्टार्ट किया, पैसा कमाया, धीरे धीरे चीजें चेंज होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, उस इंसान को अच्छे से प्रेजेंट करना है, सारी चीजें अपने आप को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट को अच्छे अपने यहाँ पे पैकेजेस कितने अच्छे अच्छे हैं। और यहाँ पे एक चीज आपको एक चीज बताऊं, अगर मैंने यहाँ पे अर्निंग करी है ना तो एक चीज की वजह से करी है, सभी पैकेज के पीछे मत भागो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बता रही हूँ आपको, अगर आप ना किसी इंसान को ये बता रहे हो कि ये 2300 वाला, ये 1500, आप इसी में से चूज कर लो कौन से स्टार्ट, भैया वो कंफ्यूज हो रहा है, वो करेगा ही नहीं। मैं रियलिटी बता रही हूँ, 1-2 लोग होंगे जो कर लेंगे, सब नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, सबको अर्निंग करनी है। मान लो आपने किसी को 1300-1400 रुपए से स्टार्ट करा दिया, उसको पैसा आ रहा है 800-900, कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। वो बोलेगा आपने तो बोला था इतना कमीशन है यहाँ पे, तो इतना कमा। तो भाई क्यों बता रहे हो, एक पैकेज पे काम करो, सबसे अच्छा पैकेज है सुप्रीम पैकेज। एक पैकेज पे काम करो, सबको मत ये चीजें बताओ। सुप्रीम पैकेज इज द बेस्ट पैकेज, यहाँ पे आप भी पैसा कमाते हो, आपकी टीम भी कमाएगी, ठीक है, और उसको बार बार पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो ओनली सुप्रीम पैकेज के बारे में बताओ कि इसमें 14 से ज्यादा कोर्सेज है, यहाँ पे ये चीजें आपको सिखाई जाती हैं। ओनली सुप्रीम पैकेज पे काम करो। देखो उससे अगर मान लो सुप्रीम, देखो कहते हैं ना कि क्या नाम है, चांद की ख्वाहिश करो तारों तक तो पहुंच ही जाओगे। तो 3500 रुपए का अपना जो पैकेज है उसको रिवील करो, उसी को बताओ, सबके पीछे मत भागो। अब वो चाहे आपको 2000 दे रहा है, 2300 दे रहा है, वो आगे जितने भी दे रहा है उतने की आईडी, फिर आप उसको बता देना कि भाई ये घाटा है, ये लॉस है अगर ये वाली लगवाते हो तो। लेकिन काम करो ओनली सुप्रीम पैकेज पे। 10 पैकेज बताओगे कोई भी नहीं करेगा, समझ रहे हो। दुकानदार वाला जो होता है ना, आप कपड़े लेने गए होगे तो वो क्या कहता है, 10 कपड़े नहीं दिखाता, वो 2-3 कपड़े, आज के टाइम पे 2-3 कपड़े दिखाएगा। सबसे अगर वो आपके माइंड में आएगा कि ये वाला चूज, उसको पता चल जाएगा ये वाला चूज करने वाला, उसको सीधा बोल देगा मैम सॉरी ये वाला कोई और चूज करके गया है, बस। अब उसके माइंड में उसके माइंड में ईगो हो जाएगा सामने वाले के, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको ये बोलना है कि हमारे पास यही एक ही पैकेज है, और वो भी स्लॉट्स जो है वो कम है। ये नहीं है कि आप सबको देना, उसको बोलो स्लॉट्स आर लिमिटेड, यहाँ पे स्लॉट्स कम है, लिमिटेड है, 2 ही स्लॉट्स बचे हैं सर। देखो वो दो बचे हैं ना, वो भी एक कंफर्म हो गया, आप मुझे कंफर्म कर दो इतने टाइम तक, आधे घंटे में आप मुझे कंफर्म कर दो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, उसको मीटिंग प्रेजेंटेशन देने के बाद ऐसे बात करना है, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमें अपने आप को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करना है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है, फॉलो अप होता है प्रेजेंटेशन देने के बाद हम लोग जब फॉलो अप करते हैं, ठीक है। फॉलो अप कैसे होता है, फॉलो अप के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आता है डाउट्स, एक आता है कंफ्यूजन। इंसान देखो, कोई व्यक्ति अगर आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहा ना तो उसके 2 रीजन होते हैं। 2 रीजन क्या होते हैं, या तो आप उसका डाउट नहीं क्लियर कर पाए, ठीक है, या तो आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, उसकी फीलिंग्स नहीं समझ पाए। फॉलो अप के अंदर आप उसको बताओ, उसका डाउट क्लियर करो। अगर वो कहता है मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, क्या इसमें पैसे आएंगे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें, ये जो होता है इसका डाउट क्लियर करो। हम इसके ऊपर भी पूरा मीटिंग रखेंगे, सेशन रखेंगे, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर ही, कि क्या नाम है, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सर बता भी देते, उसके ऊपर भी रखेंगे, ठीक है। और फॉलो अप जो होना चाहिए ना दोस्तों, वो 24 आवर्स के अंदर होना चाहिए। ये नहीं है आज आपने प्लान प्रेजेंटेशन
नोटिफिकेशन दिया, 4 दिन बाद उसको कॉल कर रहे हो, नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान होता, कहते हैं ना माइंड, जो साइकोलॉजी होती है वो कहती है अपने माइंड में अगर हम कोई चीज को सुनते हैं ना तो वो 24 घंटे तक ही रहती है माइंड में, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो देखो, पहला उससे पूछो, उसका डाउट और कंफ्यूजन क्लियर करो और उसको ये बताओ कि आपको आईडीजी एकेडमी करना क्या है। जो मैंने 6 पॉइंट बताए थे वो बताओ उसको, राइट। उसको ये 6 पॉइंट बताओ आप। सेकंड क्या है, उसका मोटिवेशन फैक्टर क्या है, उससे पूछो। अगर वो कह रहा है मेरे को घर लेना, तो उससे और बातें कर। अच्छा, घर कहाँ पे लेना है, कितना लेना है, कितने कमरे बनवाना चाहते हैं। मतलब जब आप साइकोलॉजी की तरह, मतलब उसके माइंड में वो चीजें क्लियर करोगे ना, गहराई में जाओगे, तो उसको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड मतलब आपको पता चलेगा कि मोटिवेशन फैक्टर मतलब फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। फील फेल्ट फाउंड का मतलब ये होता है उसकी इमोशंस को देखो कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको फॉलो अप भी समझ में आ गया। यहाँ पे इंसान का 2 ही रीजन होता है ज्वाइन ना करने का, या तो उसके अंदर डाउट है या तो उसे डर लग रहा है किसी चीज। सीधा उससे पूछो, भाई देखो एक बात बताओ, जो मैंने चीजें बताई क्या सच्ची बताना, क्या वो आपके काम के नहीं है। कहेगा हाँ काम का तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो नॉलेज है ना दोस्त, दुनिया सीखना चाहती है और मार्केट में इसका इतना प्राइस है ना कि कोई पैसा ही नहीं दे पा रहा, ठीक है। आई होप आपको फोर्थ भी क्लियर होगा। फॉलो अप फिफ्थ पे चलते हैं। प्रो क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहां पे आप पूरी मेहनत कर चुके होते हो, सब कुछ अपना जी जान सब लगा देते हो दोस्त। प्रेजेंटेशन दे देते हो, इनविटेशन दे देते हो, प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, फॉलो अप कर लेते हो। क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फिफ्थ, क्लोजिंग। क्लोजिंग के अंदर आप क्या होता है, इंसान का आखिरी फैसला होता है हाँ या ना में, ठीक है। अगर आप बढ़िया से प्रेजेंट करोगे ना तो वो आपको ना बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग के अंदर उससे आपको ना 2-3 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन क्या करने हैं, उससे ये पूछना है, दोस्त एक बात बताओ, देखो आपके ज्वाइन, अगर उसके अंदर कोई डाउट है ना तो सीधा बोलो, दोस्त ये बताओ मैंने जो आपको बिलीव है या नहीं मेरे ऊपर। आपने अगर 3 बार हाँ बुलवा ली ना तो चौथी बार वो अपने आप ही हाँ बोलेगा। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछो जो हाँ में आए, ये नहीं है आपको ये नहीं पूछना दोस्त आपने जो प्लान प्रेजेंटेशन देखा वो आपको अच्छा लगा या गंदा लगा। वाई आर यू यूज नेगेटिव लैंग्वेज, यूज ही नहीं करना, नेगेटिव वर्ड्स का यूज ही नहीं करना। हमें उससे पूछना है, दोस्त आपने जो प्लान प्रेजेंटेशन देखा वो आपको बढ़िया लगा या बहुत बढ़िया लगा। दोनों में से एक चीज चूज करेगा, तो बढ़िया या बहुत बढ़िया में से तो चूज करेगा। नेगेटिव अगर आपने 3 बार हाँ भरवा ली ना, चौथी बार वो अपने आप बोलेगा हाँ। तो 3 बार हमें हाँ भरवानी उससे। उसके बाद पूछ रहे, दोस्त ये बताओ आपने जो चीजें मैंने आपको सिखाई है इसके अंदर, ये बताओ क्या ऐसा है कि ये आपकी जिंदगी में ये आपके काम का नहीं है। वो बोलेगा नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, काम का है, राइट। तीसरा उससे पूछो, दोस्त देखो आपके भी ड्रीम्स है मेरे भी ड्रीम्स है, और देखो मैंने भी अर्निंग करी है तभी मैं आपको ये सारी चीजें बता पा रहा। अगर आपने अर्निंग नहीं करी ना तो उसको सीधा बोलो, वो पूछेगा आप कितना कमा चुके हो, तो उसका भी आंसर दो कि देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं कभी किसी को झूठ बोल के नहीं लाता। मेरा इस महीने जिस तरीके से काम चल रहा है ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं ना। अभी हमारी कश्मीर की ट्रिप निकली है, अब सोच लो उस ट्रिप को अचीव करने के लिए हम इतनी जोरी शोरी से काम कर रहे हैं ना कि इस महीने मैं आपको लिख के देता हूँ 40 से 50 हजार रुपए की अर्निंग तो मेरी हो के रहेगी। तो इंसान कहेगा वाह क्या कॉन्फिडेंस है, वो आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा दोस्त। ये क्वेश्चन आपको पूछने उससे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप उस व्यक्ति से पैसे निकलवाते हो, ठीक है, और पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल काम है, ये ओनली हम ही लोग जान सकते हैं क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ना ये सेल्स वाले को ही पता है। यहाँ पे जितने बैठे, तो ऐसे आपको क्लोजिंग करनी। देखो क्लोजिंग बताया क्या, इंसान ना कभी भी आपकी, देखो मैं आपको रियल बताऊं, इंसान हमेशा रिलेशन से आता है। आप उसके साथ आपका रिलेशन कैसा, आपके ऊपर वो बिलीव कैसा करे। तो पहले किसी व्यक्ति को ऐसा मत करो कि आप सुबह बात और शाम को आप मीटिंग में ले, नहीं दोस्त पहले उसकी फीलिंग समझो, वो अपनी लाइफ में चाहता क्या, थोड़ा बहुत उसके बारे में पता करो। आज इंस्टाग्राम पे इंसान सब कुछ डाल देता है, अपना रोना धोना सब कुछ, ठीक है। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा उसके बारे में, थोड़ा बहुत पता करो उसका बैकग्राउंड क्या है। जब आप उसके बैकग्राउंड जैसा बात करोगे ना, ये मत दिखाओ कि आप उनसे ज्यादा पैसे कमा रहे हो या आप उनसे हाई लेवल पे हो, नहीं। इंसान देखो पता है, अब आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर, आप खुद देखो वो ऐसे ढीली ढाली पैंट और शर्ट क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो आम आदमी की तरह दिखना चाहते हैं दोस्त। अगर वो अच्छा, क्या वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, मोदी जी की तरह नहीं पहन सकते, पहन सकते हैं, लेकिन वो इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगे ये तो हमारे जैसा व्यक्ति है, ये तो हमारी फीलिंग समझता है, ये तो हमारे इमोशन समझता है, राइट।
तो ये चीजें होती है। तो अरविंद केजरीवाल, मैं आपको बताऊं, उसके कपड़े सिलने के लिए ना कि इधर से थोड़ा यहाँ से पैर से थोड़ा खुला होना चाहिए, थोड़ा शर्ट उसकी खुली होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए, ये सब करने के लिए ना प्रोफेशनल बैठे हैं, प्रोफेशनल करते हैं ये चीजें। तो हमेशा व्यक्ति को ये दिखाओ भाई मैं तेरे जैसा हूँ और मैं यहाँ पे अर्निंग कर रहा हूँ, तू भी कर सकता है। तो हमेशा ऐसी चीजें दिखाना, हमेशा अगर इमोशन से कनेक्ट करोगे वो इंसान आपके लिए जान हाजिर कर देगा। मैं रियल, पैसा तो बहुत कम चीज है, वो सब कुछ आपको दे देगा, रियलिटी बता रही हूँ। तो हमेशा उसका रिलेशन से कनेक्ट रहना है, ठीक है। 5th हो गया, आगे बढ़ते हैं 6th। ट्रेनिंग। अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग। अब ट्रेनिंग क्या होता है, देखो हर एक कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन हो चुका है, इनविटेशन दे दिया, प्रेजेंटेशन दे दिया, क्लोजिंग हो गई, सब कुछ हो गया, फॉलोअप हो गया, वो ज्वाइन कर चुका है। अब क्या करना है आपको दोस्त, देखो कभी अब उसको क्या है, उसके साथ एक ट्रेनिंग करना है, उसके साथ एक 45 मिनट्स की जूम पे कनेक्ट करना। अगर आपका पास का है तो आप मिल भी सकते हो, लेकिन अगर दूर का व्यक्ति है तो आप उससे जूम पे कनेक्ट हो, उसको कंपनी की प्रोफाइल समझाओ, ओनर कौन है, कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, आज कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें सिखाई जा रही हैं, उसके अंदर क्या क्या कोर्सेज है, क्या क्या पॉइंट्स, सब कुछ डिटेल में बताओ उसको, बिजनेस प्लान समझाओ। उसके बाद उसको ट्रेनिंग, अगर आपकी ट्रेनिंग होती है ना, कोई भी ट्रेनिंग मिस मत होने दो, आधा घंटा पहले, हाफ एन आवर पहले उसको कॉल करके बोल दो कि 8 बजे ट्रेनिंग होने वाली है। क्योंकि दोस्त अगर वो ट्रेनिंग में नहीं आएगा, अगर वो कंपनी के बारे में नहीं पता होगा, जब लोग उससे पूछेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, राइट। तो आपको इतनी बढ़िया तरीके से उसको ट्रेंड करना है, उसको बड़े बड़े चीज जैसे बिजनेस स्टार्ट, आपने उसको ये फील कराना है दोस्त, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो बहुत अच्छी कंपनी है, और आप जिस डिजिटल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसकी इंपोर्टेंस समझानी है। मतलब ट्रेनिंग तो उसको ज्वाइन करानी करानी, उसकी एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि ज्ञान हो तो पूरा हो, अधूरा ना हो, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना इंसान को ना तो सक्सेस होने देता है और ना ही पीछे ना आगे बढ़ने देता, बीच में रखता है। और बीच में जो इंसान होता है वो इंसान कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। तो हमेशा हर एक ट्रेनिंग में उस व्यक्ति को ज्वाइन कराना। अगर 5 दिन की ट्रेनिंग हो रही है ना तो एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग में लाना है, ठीक है। 7th लास्ट पॉइंट है प्रमोशन। अब उस व्यक्ति ने सारी चीजें सीख ली, सब कुछ कर लिया, अब आता है प्रमोशन। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग। यहाँ पे हम लोग पैसा कमाते हैं प्रमोटिंग प्रमोटिंग प्रमोटिंग, प्रमोशन से। पहला है प्रमोट इवेंट्स, जितने भी इवेंट हो रहे हैं। अगर देखो कश्मीर में अपना इवेंट होने वाला है, ट्रिप निकली हुई है, इतनी बढ़िया ट्रिप निकली हुई है, मैं रियलिटी बता रही हूँ, इतना मजा आने वाला है ना वहाँ पे। आप लोगों के पास मौका है यार लाइफ में कुछ बढ़िया अचीव करने का। आप फक्र करोगे कि 2024 खत्म होने से पहले ना हमने कुछ बढ़िया अचीव किया अपनी लाइफ में। हमने एक ट्रिप अचीव करी है, हमने इनकम अचीव करी है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, वो इनकम अचीव करके हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप अचीव करके वहां पे गए हैं। जब आप फोटो, और मैं आपको बताऊं, जब आप फोटोज वगैरह डालोगे ना, जो लोग ज्वाइन नहीं करे हैं ना वो सोचेंगे, वो पछताएंगे, वो तुरंत आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन आपके पास उतना वक्त नहीं रहेगा कि आप उनसे बात कर पाओ, आप वहां पे एंजॉय करोगे। तो देखो ओनली 2 महीने की मेहनत है दोस्त, ओनली 2 महीने मेहनत करना है, उसके बाद इतनी मौज करेंगे ना हम लोग कि दुनिया देखेगी, बस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पूरी भर जाएगी कश्मीर से, है ना। तो मैं आपको कह रही हूँ प्रमोट इवेंट्स, प्रमोट मीटिंग्स, प्रमोट अचीवमेंट्स को अपने। अगर किसी ने भी ये मत सोचो वो मेरी टीम के नहीं है, वो मेरी टीम से आते ही नहीं है, मैं तो इनको जानता ही। अगर ग्रुप में वो चीज आ रही है ना तो आपका फर्ज बनता है कि आप स्टोरी डालो, स्टेटस डालो, लोगों को भेजो कि मेरी टीम में देखो लोग इतनी अर्निंग कर रहे हैं। प्रमोट ट्रिप, अभी ट्रिप निकली है, बहुत अच्छा मौका। जितना लोग देखो, सबसे ज्यादा बिजनेस बढ़ता है जब ट्रिप निकलते, उससे पहले अगर आप देखो अचीव करके चले जाओगे, उसके बाद आपका बिजनेस इतना नहीं आएगा, ठीक है। आएगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं आएगा जितना अभी है, क्योंकि हम लोग लोगों को मोटिवेटेड कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं भैया हम जा रहे हैं, हमारा कंफर्म है, आप भी हमारे साथ चलो। हम उनको भी अचीव करा सकते हैं, अपने आने वाले लोगों को भी बता सकते हैं, राइट। तो अपने पास मौका है, और अभी इस महीने ही मौका है, क्योंकि अगले, ऐसा तो नहीं है कि अगले महीने व्यक्ति आता है वो 10 दिन में अचीव कर लेगा, 12 दिन में। 60,000 कुछ इनकम होती है, राइट। तो उसके लिए उस व्यक्ति को सीखना भी पड़ेगा, है ना। तो अभी आपके पास मौका, ये मंथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है दोस्त। अगर हम इसमें ना, मैं रियलिटी बता रही हूँ, 40,000 भी अचीव कर लेते हैं ना। अगर देखो कश्मीर वालों का अचीवमेंट अलग है, लेकिन मैं आपको बता, सब लोगों को मैं कह रही हूँ, अगर 40,000 भी इस महीने अचीव कर लेते तो अगले महीने मुश्किल 10-15 हजार रह जाएंगे, वो आराम से हो जाएगा। लेकिन 40-50,000 का टारगेट बनाओ कि मुझे करना ही करना है। आपको एक गुड प्रमोटर बनना है,
प्रमोशन करना है, क्योंकि देखो अमिताभ बच्चन जितने फिल्म इंडस्ट्री के सबसे करोड़पति इंसान है, अगर वो कहते हैं 1 रुपए का नवरत्न लगाओ, टेंशन भगाओ, अगर वो 1 रुपए का नवरत्न का प्रमोशन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें तो पैसा कमाना है ना, वो भी पैसा कमा रहे। ऐश्वर्या राय कहती है 10 रुपए का लक्ष्य लगाओ, मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य है। ये बताओ, रियलिटी बताना, इतनी बड़ी फिल्म एक्टर होके क्या वो 10 रुपए का साबुन यूज करती होंगी? नहीं करती। अगर वो झूठ बोल के दुनिया को पागल बना के पैसा निकलवा सकते हैं, तो क्या हम सच बोल के ईमानदारी से काम करके यार लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते, लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते? देखो, खुद पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है दोस्त, लेकिन अगर हमारी वजह से हमारी टीम पैसा कमाती है ना, उनके घर में पैसा जाता है, तो वो आपको एक गॉड की तरह, अल्लाह हम कहते हैं ना, भगवान की तरह मानते हैं, राइट? तो हमें ऐसा ये सारी चीजें सीखनी है, ठीक है? आई होप आपको सातों पॉइंट समझ में आएंगे। तो सारी चीजें चलता है शेयर से। हाँ, अगर दुनिया, आज देखो दुनिया, पता है दुनिया सेल से भागती है, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता भैया हर जगह सेल्स है, हर जगह हर एक व्यक्ति किसी ना किसी से जुड़ा है। सही बात है। अगर हम लोग आ जाए, हम अपने मम्मी पापा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी से जुड़ा है आज के टाइम पे। तो अपने माइंड को फ्रेश करो। अपना माइंड एक जिन की तरह है दोस्त। कहते हैं ना, जिन को हम लोग रगड़ते हैं, वो साफ करते हैं, तो उसमें से जो जिन का वो होता है, बॉक्स होता है, उसको रगड़ते हैं, साफ करते हैं, तो उसमें से जिन निकलता है। तो वैसे अपना माइंड, जब हम अपने माइंड को घिसेंगे ना, स्किल्स काम करवाएंगे अपने माइंड से, तो हमारे माइंड से भी एक जिन निकलेगा, वो बोलेगा बोलो आका क्या करना है। तो वही चीज, अपने माइंड के ऊपर काम करो आज, ठीक है? आई होप आपको सातों पॉइंट क्लियर होंगे। मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देती हूँ स्टार्टिंग से। पहला है प्रोस्पेक्टिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन होता है प्रोस्पेक्टिंग, बता दिया मैंने आपको। सेकंड, इनविटेशन, हाउ टू इनवाइट पीपल, कैसे लोगों को इनविटेशन देना है, वो भी बता दिया। थर्ड है प्रेजेंटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फोर्थ है फॉलो अप, फॉलो अप में उस इंसान का डाउट क्लियर करना है, बढ़िया तरीके से उसका मोटिवेशन फैक्टर पकड़ना है कि उसका ड्रीम क्या है, उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, उसको ये बताना है कि कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। फिफ्थ है क्लोजिंग कैसे करनी है, उस इंसान को कैसे बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझानी है, कैसे उससे पैसे निकलवा के कैसे आगे काम करवाना है, ठीक है? सिक्स्थ है ट्रेनिंग, उसको हर एक ट्रेनिंग, कंपनी प्रोफाइल, सारी चीजें बढ़िया तरीके से गाइड करना है, तब उसको मैदान में उतारना है। जब आप देखो, मैं इतना भी कहूंगी कि अगर आपका कोई न्यू इंसान है, न्यू पर्सन है, तो उसके साथ आप कॉलिंग कॉन्फ्रेंस पे उसके नए लोग, उसकी लिस्ट पे काम करो। उसको बोलो कि 5-10 लोगों से पहले मैं बात करूंगा, मीटिंग में बुलाऊंगा आपको, जब आ जाएगा तब आप करना, ठीक है? ऐसे हेल्प कर सकते हो आप उसकी। सेवंथ है प्रमोशन, हर चीज प्रमोशन पे चलती है, तो आपको इवेंट, मीटिंग, अचीवमेंट, ट्रिप, सारी चीजें प्रमोट करनी है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, कि आप लोग लास्ट तक बने रहे। सच्ची तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोगों ने अगर नोट्स बनाया होगा ना यार, अगर प्लीज बनाया होगा तो जरूर भेजना, ठीक है? चाहे ग्रुप में से मेरा नंबर लेके भेजना, लेकिन भेजना जरूर, ठीक है? जिन्होंने भी नोट्स बनाया होगा। तो हम लोग 2-3 कल या परसों में दोबारा सेशन करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, ठीक है? तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग आए यार।